जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 पेपर एनालिसिस पार्ट 7 लेके आए दोस्तों। तो आज की क्लास में जो अपने पास क्वेश्चंस होंगे वो आज का पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का, उसमें अपने पास 2D और 3D से जो क्वेश्चंस है वो आज की क्लास में ऐड किए गए हैं। प्लस में आपका TDS से ट्रेन संबंधी क्वेश्चन आ रहा है वो भी आज की क्लास में अपन ने ऐड किया है। प्लस आप लोगों का दोस्तों इसके अंदर परसेंटेज का पॉपुलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है वो भी मैंने ऐड किया है। तो आज की क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन पूछेगा अपने पास में रोम्बस 2D से कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे रखी है 48 और 20 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। तो देखिए भाई यहाँ पे आप देखो रोम्बस अपन बनाते हैं ऐसे, ठीक है भाई। तो रोम्बस के डायगोनल गिवन है, आपको निकालना है इसका पेरीमीटर। तो रोम्बस के डायगोनल ये 48 होती है, कितना आएगा 24 हो जाएगा, और ये 20 होती है कितना होगा 10। तो आपको ए निकालना, तो ए कितना होता है, ये अपने पास 48 का हाफ होता है ना, तो 24 का स्क्वायर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर होता है, और 10 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, तो ये बनेगा अपने पास 676 का रूट ले लेंगे अपन, कितनी आएगी वैल्यू, तो साइड आएगी अपने पास में 26। और अपन जानते हैं रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू ए ये होता है रोम्बस का पेरीमीटर। तो 4 इंटू ए कितना अपने पास 26, तो 26 चौक 104 सेंटीमीटर। 104 सेंटीमीटर अपने पास आएगा क्या इसका परिमाप। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भाई, देखो रेशियो से क्वेश्चन है 12 18 6 का चौथा अनुपात 4 है, तो के तीसरे अनुपात के बराबर, तो के का मान निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जानते हैं अपन दोस्तों। यहां से देखो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है अपने पास में, फॉर्मूला होता है BC अपॉन में, ठीक है भाई। तो 18 इंटू 6 अपॉन में 12, 6 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 9, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आया अपने पास 9। अब 9 अपने पास इक्वल किसके है, थर्ड प्रोपोर्शन के। तो थर्ड प्रोपोर्शन में क्या नंबर दे रखा है 4 और के, तो 4 और के है, तो यहां से थर्ड प्रोपोर्शन क्या आएगा B स्क्वायर अपॉन में, तो के स्क्वायर अपॉन में 4, ये थर्ड प्रोपोर्शन हो गया। इक्वल किसके है, फोर्थ के इक्वल है, तो फोर्थ अपने पास कितना है 9, तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से 9 चौक 36, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो के पूछा था अपने पास में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए बी से 40% अधिक है एफिशिएंसी में, तो यहां देखो ए ले लो, ये बी, ए बी से 40% अधिक है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 2/5, ठीक है। तो ए 5 से 2 जाता है, तो ए 7 है, तो बी कितना है 5 है। अब बी अकेले 36 दिन में काम करता है, तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ पे 36 दिन में काम कर रहा है, एफिशिएंसी अपने पास से बी की 5 की, तो 36 इंटू 5 टोटल काम आ गया। अब टोटल काम किससे करवा रहा है, ए और बी दोनों से, उनकी क्या है स्पीड 7 और 5 12 की स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 36, 3 5 15, तो आपको 15 दिन लगेंगे भाई। 15 दिन में क्या आ जाएगा आपका पूरा काम हो जाएगा। टोटल काम को डिवाइड कर दिया मैंने किससे, एफिशिएंसी से, ठीक है भाई। ऑप्शन कौन सा अपने पास में यहाँ पे सी। आगे देखो, एक्स अकेले उस काम को 16 दिन में करता है जबकि वाई 24 दिन में करता है। तो एक्स और वाई है, एक्स 16 दिन में कर रहा है, एक्स 16 वाई 24 दिन में कर रहे हैं। टोटल वर्क लेंगे यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 48। अब 48 का हाफ करवाना है, तो 48 का हाफ कितना आएगा यहाँ पे 24 आएगा। अब 24 काम करवाना आपको, ठीक है भाई। तो 24 काम करवाना किससे करवाना आपको, 24 काम कितने दिन में होगा, जबकि वो काम अल्टरनेट कर रहे हैं बारी बारी से। पहले वाई स्टार्ट कर रहा है, तो वाई स्टार्ट किया अपने पास काम करना, ठीक है भाई। वाई ने काम किया, तो वाई की स्पीड कितनी है भाई, देखो 24 दूनी 48 और 16 3 48, वाई की स्पीड 2 है। वाई पहले दिन 2 काम किया, फिर एक्स आया, एक्स ने काम किया 3, अब यहाँ पे 2 दिन हो गए आपके, और काम कितना हुआ 5 हुआ।
अब आपको काम करवाना है 24, तो यहाँ 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 के आसपास आ जाए, तो 4 से कर दो, तो 2 चौक 8, 8 दिन, यहाँ पे अभी 8 दिन हुए हैं और काम आपका कितना हो गया 20, 8 दिन है, 8 डेज है और काम कितना हो गया 20 हो गया, काम अभी 4 हो रह गया। फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले दिन आएगा आपका कौन, वाई आएगा, तो 9 दिन हो जाएंगे और काम कितना हो जाएगा 20 + 2 22, क्यों वाई का काम कितना, एक दिन का 2 काम है। अब काम कितना रह गया अपने पास में, 2 काम रह गया और दिन हो गए 9, तो 9 दिन तो हो गया अपने पास में। अब 2 काम कौन करेगा, एक्स करेगा, एक्स की स्पीड कितनी है 3, तो 2/3 टाइम लगेगा उसको, 2/3, तो 9 2/3 डेज लगेंगे। इनको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 9 3 27, तो 29/3, तो 29/3 डे अपने को लगेंगे काम पूरा होने में, काम पूरा नहीं इसलिए 50% काम करने में। ठीक है भाई, आगे देखो, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 10 मिनट पहले पहुंचता है, यदि वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो अपने पास यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, टाइम के अपोजिट है तो क्या होगा, वहां पे प्लस होता है और सेम में क्या होता है माइनस। यदि वो 10 मिनट पहले और 5 मिनट पहले आता, सेम होता तो क्या करते, पर माइनस करते, डिफरेंस करते, मगर यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है, अपोजिट दे रखा है, 10 मिनट पहले और 5 मिनट देरी से, मतलब टोटल इनका डिफरेंस कितना आएगा, 15 का आएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे स्पीड का रेशियो गिवन है, स्पीड का रेशियो गिवन है अपने पास में 40:35, अब काटो इसको 5 से, तो 8:7, स्पीड का रेशियो कितना है, 8:7 है अपने पास में। अब अपन जानते हैं कि बच्चा स्कूल गया तो उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या फिक्स है। अब जब डिस्टेंस फिक्स तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, टाइम का रेशियो का उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 7:8। अब 7 से 8 लगा उसको, 1 मिनट ज़्यादा लग रही है, 1 नहीं लग रही, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 10 और 5 15, 1 की वैल्यू 15 यूनिट आई है। आपको निकालना है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला का टाइम, तो 35 वाला टाइम कितना है 8, तो 15 8 120 मिनट, 15 × 8 120 मिनट लगेगी भाई, 120 मिनट लगेगी। आपको यही पूछा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटे गति से यात्रा करने वालों को कितना समय लगेगा, तो 120 मिनट लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखो, 600 मीटर लंबी ट्रेन है, उसको 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही, एक प्लेटफॉर्म को 4 मिनट 30 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है। तो पहले अपन निकालेंगे, देखो यहाँ पे टोटल निकालेंगे डिस्टेंस, तो 48 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड है इनटू, अब यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मिनट पर सेकंड है, तो चेंज करेंगे यूनिट को, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इनटू टाइम कितना है यहाँ पे 4 मिनट 30 सेकंड, मतलब कितना हो गया 270 सेकंड होगी ना भाई, 4 मिनट 360 नहीं, 6 चौक 24, 240 + 30 270 सेकंड हो गई, 270 सेकंड हो गई इंटू 270 सेकंड। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड ये रही, टाइम ये रहा, तो काट लो 9 से, 9 दूनी 18 9 3 27, 2 से काटेंगे 15, अब 15 इंटू 48 240 इंटू 5 नहीं 240 नहीं आएगा, एक बार देख लो, 15 करो आप किससे मल्टीप्लाई 48 को, तो 15 8 120, 12 15 चौक 60, 60 और 12 72, 720 आएगा, 720 इंटू 5, तो 720 इंटू 5 करो आप, तो 5 0 5 2 10 और 5 7 35 36, तो 3600 मीटर अपने पास टोटल डिस्टेंस आई है, जिसमें से 600 मीटर की तो ट्रेन ही है, तो प्लेटफॉर्म कितने मीटर का आएगा, तो प्लेटफॉर्म डिस्टेंस कितनी आएगी 3600 माइनस 600 इक्वल टू 3000, तो 3000 मीटर का क्या होगा अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, पहले अपन ने निकाली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या कवर की ट्रेन ने, वो डिस्टेंस कवर की, इसमें 600 मीटर खुद की भी शामिल थी ट्रेन की, वो माइनस कर देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी 3000 मीटर। आगे देखो भाई, एक व्यक्ति 12 घंटे में दारा से ए से बी और बी से ए चल रहा है, नाव चलाता है, तो
ए और बी बीच की दूरी कितनी है दोस्त, 40 किलोमीटर है। उस व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर पर की दूरी और लगने वाला समय धारा के विपरीत 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाले समय के बराबर है, तो धारा की गति निकालना। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो अपने पास टाइम कांस्टेंट है, टाइम कितना है 12 घंटे। तो टाइम जब भी कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 6 किलोमीटर और 4, स्पीड का रेशियो कितना आएगा 6 और 4। क्यों आएगा, अपने पास टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट। ठीक है भाई। तो यहां पे देखो अपने पास अब अपन को क्या निकालना है, तो अपने पास स्पीड कितनी है 6x, मान लेंगे 6x इंटू 4x, दोनों स्पीड ये हुई ना, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है 6 4 10x, इक्वल में क्या रखेंगे अपन, डिस्टेंस कितनी टोटल यहाँ पे अपने पास में 240 अपॉन में टाइम कितना है 12। भाई यहाँ पे देखो अब काटो, यहाँ पे स्पीड चाहिए ना आपको, स्पीड निकालनी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, सॉरी टाइम होता है। तो यहाँ से काटो, 12 से काटेंगे 20, एक्स से एक्स चला जाएगा, और 4 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो 5 5 25, एक्स की वैल्यू आएगी 25/3। तो अपने पास ये पूछा है धारा की गति, धारा क्या होती है एक्स, तो एक्स की वैल्यू अपने पास में आई है 25/3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अपने पास स्ट्रीम पूछी है, तो स्ट्रीम क्या होती है अपने पास में यहाँ पे एक्स होता है, एक्स कितना है 25/3। ठीक है भाई। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 वर्ष की वृद्धि होती है, तो कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में 14,580, तो 2 वर्ष पूर्व है। तो 2 वर्ष पूर्व के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। पहले के लिए ये होता है और अपने बाद के लिए होता, तो ये वैल्यू यहाँ ऊपर आ जाती। तो ये लगाओ फॉर्मूला 14,580 इंटू 1 प्लस रेट कितनी है 8, तो 1 प्लस 8 अपॉन में 100, टाइम कितना है 2, 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 25, तो 25 2 27, तो 25 जाएगा ऊपर, तो 14,580 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन में 25। ठीक है भाई। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ ऊपर तो 25 जाएगा ना, ऊपर 25 जाएगा, 25 इंटू 25 अपॉन में 27 इंटू 27, ऐसे होगा। अब 27 से काटो इसको, देखो 2700 अपने पास कितना होता है, 27 पंचो 135, और 10 और 8 27 चौक 108, फिर 27 जाएगा, 27 दूनी 54, 20 बार 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 20 12,500। तो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 12,500 थी भाई। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है सीधा। ए बी से 25% कम है, बी 120 से 30% अधिक है, तो ए का मान निकालना हो। ए बी से 25% कम है और बी कितना है, तो ए है वो बी से, ए अपने पास कितना है बी से 25% कम, तो ए है 75 और बी कितना है 100। तो बी 120 से 30% अधिक है, तो बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है भाई, ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ए की वैल्यू निकालेंगे यहां से 120 इंटू 120 से 30% अधिक है, तो 130 अपॉन में 100। ठीक है, तो आएगी बी की वैल्यू। अब काटो यहां से 0 0, 12 इंटू 13 156, 156 तो आई है अपने पास किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आई है। अब बी से ए है 25% कम, तो यहाँ ए निकालना आपको, 156 इंटू 75 पर 100, ए का निकालेंगे, तो ए को क्या कर देंगे यहाँ पर 25% कम कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 25 से काटेंगे 3, 25 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 39,
39 3 117, तो ए की वैल्यू आएगी 117। ए कितना आएगा 117। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए किसी वस्तु को 6% हानि के बजाय 6% लाभ पे बेचता है, तो 6% हानि मतलब वो 94 में बेच रहा है, इसकी बजाय वो 6% लाभ पे बेच देता है 106 पे। इतने में बेचना था, इतने में बेच दिया उसने, तो कितना एक्स्ट्रा बेचा उसने 12 नहीं, 12 की वैल्यू रखी 60.72। एक की वैल्यू आएगी अपने पास 5.06। ठीक है भाई, एक यूनिट की वैल्यू। तो सीपी अपने पास कितना होता है 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 506 रुपये। 506 रुपये आएगी, 100 सीपी पूछा अपने पास में, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी, तो 7 वर्ष में दोगुनी, तो पी अपने पास दे रखा है वो 7 साल में 2p हो रहा है। अब p से 2p हुआ तो ऐसा ही क्या मिला आपको, ऐसा ही मिला आपको 2p माइनस p इक्वल टू p। 7 साल में आपको p मतलब एक, ऐसा ही एक प्रिंसिपल के बराबर आपको क्या मिला, ऐसा ही मिला। ठीक है अभी 7 साल में। अब बोल रहा जो प्रिंसिपल है वो कितने साल में 5 गुना हो जाएगा, तो 5p माइनस p ऐसा कितना मिलेगा आपको यहाँ से 4p के बराबर। अब 4p के बराबर ऐसा ही मिलेगा आप लोगों को, और p की वैल्यू कितनी है, p मिल रहा है एक p मिल रहा है 7 साल में, तो 4p ऐसा ही मिलेगा आपको 4 × 7 28 साल में। दोस्तों ये होता है डायरेक्ट तरीका। यदि आप r की वैल्यू निकालोगे तो वहां से भी निकाल सकते हैं कि अपने पास ऐसा ही यहाँ पे कितना आएगा p आएगा, इक्वल में प्रिंसिपल अपन ले लेंगे p × r और इंटू t अपने पास कितना आएगा 7/100, तो वहां पे r आएगा 100/7, वो रख के करेंगे तभी आंसर आ जाएगा। मतलब ये डायरेक्ट तरीका होता है। ठीक है भाई, 6 बेल है वो एक साथ बज रही है 7:59 पे, ठीक है बजना शुरू होती है, तो 3 6 9 12 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो सुबह 8:06 बजे तक कितनी बार बजेगी। तो टोटल अपने पास 7:59 को छोड़ के और 8 16, तो टाइम लगभग 15 अपने पास क्या होगी मिनट होगी। ठीक है, तो 3 6 12 15, तो कम से कम टाइम देखेंगे अपन इसका, तो कम से कम मतलब एलसीएम ले लेंगे अपन, तो 3 6 9 12 15 का एलसीएम आएगा दोस्तों अपने पास में 180। ये निकाल लोगे आप एलसीएम। 180 वह संख्या है जो इन सबसे डिवाइड होती है, तो एलसीएम आ गया 180 सेकंड हो जाएगी यहाँ पे। 100 सेकंड का मतलब होगा 3 मिनट आपके पास में, तो 3 मिनट में एक बार बज रही है। टोटल अपने पास मिनट कितनी है 8 से लेके 8:15 तक 15 मिनट है, तो 15 डिवाइड बाई 3 5, तो लगभग 5 बार बजेगी। ठीक है ना भाई, तो 5 बार आपके पास क्या होगी घड़ी बजेगी 15 मिनट में। ठीक है, ऑप्शन ए बी का अपने पास दे रखा है एसिड का और वाटर का रेशियो, तो अपने पास किसका एसिड और वाटर का रेशियो क्या बना है 2:7, और अपने पास रेशियो क्या बना 4:5। ठीक है भाई, अब इनको एक सॉल्यूशन में अपन मिक्स कर रहे हैं और रेशियो चाहिए अपन को 4:3 में, तो एसिड और वाटर का रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो पहले क्या करते हैं अपन क्वांटिटी सेम करते हैं, इसकी भी 9 है इसकी भी 9 है मतलब सेम है, तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो पहले वाला अपने पास जो मिक्सर है उसको अपन कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 3 से कर देंगे, तो टोटल सम कर लेंगे इनका, तो 4 दूनी 8 और 4 7 28, 3 चौक 12, 3 5 15, तो 12 8 20 और 15 28 43, तो रिजल्टिंग मिक्सर रहेगा वो 20:43 रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखो भाई अपने पास में 3D क्वेश्चन आया है कि अपने पास घन का आयतन गिवन है, तो घन का आयतन होता है a क्यूब अपने पास 64 है, तो a साइड कितनी आएगी अपने पास में 4 आएगी, और घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6a² होता है 6 × a², तो 6 × 4 का स्क्वायर 16, तो 16 6 96,
तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास कितना आएगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया आएगा। ठीक है भाई। एक घनाकार कमरे की लंबाई 56 मीटर, 34 मीटर और 8 मीटर कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी स्टडी की लंबाई। ठीक है भाई, आपको निकालना है, यहाँ पे डायगोनल निकालना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्योंकि अपने पास कमरे में सबसे बड़ी छड़ क्या आती है, डायगोनल रूप होती है, तो डी निकालना पड़ेगा आपको। वो क्या होता है, अंडर रूट इनकी साइड का स्क्वायर ले लेंगे अपन। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ये होता है अपने पास में क्यूबॉइड का डायगोनल। एल स्क्वायर, एल लंबाई के 56 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर। अब 56 का स्क्वायर होता है 31 36, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है ना भाई, 31 36 और 34 का स्क्वायर 11 56, 8 का स्क्वायर 64। एक बार जोड़ो इनको, तो 6 4 10 6 16, 6 5 11 3 14 1 15, 1 1 2 और 1 3 और 1 3 4, 4356 का रूट लेना है। तो ये रूट की यूनिवर्सिटी जानते हैं, लास्ट की 2 संख्या छोड़ते हैं। 43 किसके स्क्वायर के पास आता है, 6 के स्क्वायर के पास आता है, और लास्ट में 6, तो 36 किस 6 के स्क्वायर में आता है, 36 लास्ट में 6 डिजिट आती है, तो ये 66 का स्क्वायर बनेगा भाई। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए। आगे समझ में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मैथ बाय साइंस सर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।